हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 30 मार्च 2023 और 30 मार्च 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये होगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और नाम याद रखिएगा, हमजा यूसुफ। और भी हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्तियां यहाँ देख लेते हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति अभी हाल फिलहाल में चुने गए हैं, राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए हैं। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। बोना टिनूब नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। निकोस क्रिस्टो डोलाइडस साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, निकोस क्रिस्टो डोलाइडस साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रूस। रूस ने ऐसा किया है, कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है। फ्रेंड्स, अब रूस से रिलेटेड और भी फैक्ट्स देख लेते हैं। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन को अपनी नागरिकता प्रदान की है, जिससे अमेरिका और रूस में तनाव की स्थिति रहती है। ठीक है, स्वच्छता उत्सव 2023 अभियान के तहत स्वच्छ मार्शल मार्च का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है कचरा मुक्त शहर के विचार के बारे में जागरूकता फैलाना। तो ये है स्वच्छ उत्सव 2023 के अभियान का। अब है क्वेश्चन नंबर 4। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्प्रिंग फ्रीस्टा कार्यक्रम का क्या महत्व है? ठीक है, तो ये जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है ना, तो इसकी स्टेब्लिश यानी स्थापना का 69 वर्ष पूरा हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना हमारे राष्ट्रपति ने की थी, पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने की थी। हाँ, यह संग्रहालय के उद्घाटन के 69 साल के मतलब स्थापना का 69 साल हो गया है, उसी के जश्न में ये मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में NDTV ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा UK सिन्हा। UK सिन्हा को NDTV ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब और भी नियुक्तियां हम देख लेते हैं। तो और नियुक्तियां हैं, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। BPCL के अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक G कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। TCS का CEO K कृतिवासन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? ठीक है, न्यायिक सुधार में ये था कि जो न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप था, इसलिए इसके चलते देशव्यापी विरोध हो रहा था। तो ये इजराइल में हो रहा था, जिसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। ठीक है, अब अदर फैक्ट्स देखते हैं। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। UAE और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। इसाक हाजोंग नए राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों के खाते में EPF संचय पर जमा की जाने वाली अनुशंसित वार्षिक ब्याज दर क्या है? ठीक है, 2022-23 के लिए तो ये है 8.15%। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा में सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 102। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं स्टार मार्क करती हूँ क्योंकि अभी राहुल गांधी
डिस्क्वालीफाई हुए हैं लोकसभा की सदस्यता से। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास। वहाँ चूँकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ के स्टूडेंट हमेशा नए नए उपकरण बनाते रहते हैं, तो उन्होंने ये उपकरण बनाया है, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए। अब अदर भी फैक्ट्स को यहाँ देखते हैं कि और आईआईटी ने क्या क्या चीज़ों की खोज की है, कौन कौन से उपकरण विकसित किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने किसी एग्जामिनेशन में देखा था कि किस आईआईटी ने विकसित किया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैं वो क्वेश्चन मेरी नज़र के सामने जब आएगा तो मैं डिस्कस करूँ। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और हाल फिलहाल में ही 2-3 मंथ पहले के किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। चलिए अब इसको हम देखते हैं। ये भी स्टार मार्क ही आप कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR-00693 की खोज की है, ठीक है। फिर रिलायंस लाइफ साइंसेज को आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईआईटी रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये हैं BD मिश्रा हैं, ठीक है। ये लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब लद्दाख है न्यूज़ में, तो लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। याया तोशो को लद्दाख का पहला जीव विविधता स्थल बनाया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख की रथ से कारपो खुरबानी को GI टैग मिला है। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉप 10 MCQ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये डिस्कशन आपके पढ़ाई के लिए तो फ़ायदेमंद लगता है, तो हमारे इस चैनल GK डोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, ठीक है फ्रेंड्स।